सोनम वांगचुक के अनशन पर क्या सरकार कोई विचार कर रही है कि भाई या तो उनसे कोई बात करें, नहीं तो इस अनशन को खत्म करवाएं, क्योंकि वो अनशन उनका लगभग 20वें दिन में है। जाहिर है बहुत उनका शरीर पर इसका असर पड़ रहा है। 7-8 किलो वजन उनका इन दिनों में गिर चुका है, बीपी के इशू वगैरह उनको हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और वो उनसे अब ऑपोजिशन के तो ऑलमोस्ट हर बड़े नेता ने, राहुल गांधी को छोड़ के, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी, सब ने अपील कर ली है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अपना अनशन आप खत्म कर दीजिए, अपनी सेहत को खतरे में मत डालिए। आज अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करने उस मंच पर गए भी थे। क्या सरकार की रडार पे है ये सब कुछ? ये सरकार के हिसाब से सौरभ सोचिए कि सोनम वांगचुक मांग क्या रहे हैं। नीट को लेके वहाँ पर एक सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जब ये नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद सीबीआई जांच बिठाई गई, जो दोषी लोग थे कार्रवाई की गई, उसके आगे की कार्रवाई चल रही है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने किस प्रकार सक्रियता से वो कार्रवाई की। उसके बाद जो दो अधिकारी थे, दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके बाद फिर आगे एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो उसको सुनिश्चित किया गया, उसके लिए फोर्स तक का इस्तेमाल किया गया। अगले साल से आपको एग्ज़ाम में और क्या इन्हेंसमेंट करना है उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो एक विशेषज्ञ कमेटी थी उसकी सिफारिशों को कैसे कैसे क्या क्या लागू किया गया, क्या कुछ लागू किया जाना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और नीट एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो गया। सीबीएसई का जो इवेल्यूएशन वाली जो समस्या, जो ग्लिचेज आई थी, वो समस्या ठीक तरीके से हो गई, उसके आगे सुचारू तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो जब सब कुछ ठीक हो गया फिर आप क्या मांग रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बस। और 200 लोग जंतर मंतर पे सौरभ इकट्ठा हों और वो अचानक कहें कि मैं अनशन कर दूंगा, नहीं तो इस मंत्री को हटाइए। आज एक मंत्री को कह रहे हैं, कल दूसरे मंत्री को कहेंगे, कल किसी और प्रधानमंत्री को कहें या कुछ भी कहें। तो उसमें एक चीज़ तो ये सोचना होगा ना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखने वाले व्यक्ति के लिए, कि क्या इस तरह से धमकी देकर, एक तरह से ब्लैकमेल करके आप ले लेंगे इस्तीफा। एक चीज़ समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। अपना चुनाव, वो सांसद हैं, अपना चुनाव उन्होंने संबलपुर में जीता, लगभग 5,91,000 वोट के आसपास उनको वोट आया था। मतलब इतने लोगों ने उनको सपोर्ट किया। एक तरफ वो आंकड़ा, दूसरी तरफ 200 लोग जंतर मंतर पे। मतलब 200 लोग ये कह रहे हैं कि 5,91,000 लोगों ने जिस व्यक्ति को भेजा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी चीज़ समझिए कि बीजेपी को वोट आया था लगभग 2024 के चुनाव में 22 से 23 करोड़ के आसपास लगभग। इंडिया के हिसाब से सोचे तो 30-31 करोड़ के आसपास वोट आया था। उतने लोगों के समर्थन से एक चुनी हुई सरकार वो एक काम कर रही है। और सरकार की आलोचना करना एक चीज़ होता है, नहीं खाना खाएंगे नहीं तो इस्तीफा करा दो। एक्चुअली क्या है कि क्या करेगी? आप अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये सब शुरू कैसे हुआ था? ये सब शुरू हुआ था इसका शिक्षा से, धर्मेंद्र प्रधान से, नीट के पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारा फिनोमेना एक सोशल मीडिया का फिनोमेना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी से शुरू हुई बात थी, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन क्रिएट हो गई। ये मानना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से हो गया। अब जिन्होंने वो फिनोमेना शुरू किया सोशल मीडिया पर, अभिजीत दीप के, उनको लगा ये तो मेरा मूवमेंट है, तो मैं अरविंद केजरीवाल बन जाऊंगा। तो वो वहाँ अमेरिका से भारत आ गए, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने उनको इंस्टाग्राम पे तो साइन कर लिया, यहाँ पर 200 लोग पहुंचे, 100 लोग पहुंचे उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए। तो ये वहां से ये बात शुरू हुई। उन्हीं दिनों ये नीट का मामला चल रहा था, उन्होंने कहा चलो ये इसी को उठा लो, कोई इशू तो उठाना है ना। उनको बनना था केजरीवाल, और सोनम वांगचुक जी को लगा कि मैं अन्ना हजारे बन जाऊंगा। तो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठा दिए गए इस्तीफा मांगने के लिए, और दीपके जी वहां पर भीड़ का इंतजाम करने लगे। लेकिन भीड़ नहीं आई। अगर वहां भीड़ चली जाती, अगर लोग वाकई वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते, तो शायद सरकार के ऊपर एक दबाव बनता भी। अब अन्ना हजारे मूवमेंट आप याद कीजिए ना, बना था सरकार के ऊपर दबाव, सरकार चली गई, बल्कि इनपुट बहुत बड़ा होता। लेकिन यहां तो उसका फ्रैक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल मतलब डेसिमल फ्रैक्शन भी नहीं है। फिर भी एक व्यक्ति अनशन पर बैठा है। अब ऑपोजिशन ने तो अपना ये बता दिया ना कि हम इनके पीछे खड़े हैं। मैं तो इसका पॉलिटिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूं आपके साथ। सरकार के ऊपर कोई दबाव एज सच, उनका कोई मॉरल प्रेशर नहीं है, ये बात ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं है, मगर एक इंडिविजुअल की जान की बात है बस। देखिए, वो इंडिविजुअल की जान के हिसाब से सौरभ आप सोचें कि देश का कोई भी नागरिक हो या फिर जो नागरिक ना भी हो, अगर वो देश में हैं, मान ली कोई फॉरेनर या कोई भी, तो उनकी जान की कीमत वैसे ही रहती है और निश्चित तौर पे सरकार उसका ध्यान रखेगी। जैसे यहाँ भी अगर आपको दिखेगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हुई उनके सेहत को लेकर, तो पुलिस उसके बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार इस्तीफा दिला दे धर्मेंद्र प्रधान का, उसका तो खैर सवाल ही मतलब नहीं है।
जैसे पुलिस को ये समझ में आएगा कि हाँ अब स्थिति ज्यादा हो गई है, तो उसके बाद वो कार्रवाई करेगी। जबरन उनके साथ वही किया बाकी जाएगा लोगों जो ने अनशन तो आज करवाने के दिल्ली लिए पुलिस किया के जाता है। कमिश्नर बदले गए, उनको इससे जोड़ दिया नहीं कि वो इन्होंने तो- वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे इसको, तो इसलिए जो है हटा दिया गया। मुझे नहीं वो पता तो- इसमें कितनी सच्चाई है। ये तो बहुत विचित्र सी बात है, मतलब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हटाए गए हैं और समय से पहले हटाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है, उसकी वजह ये नहीं है। और इसमें क्या ही कर सकती है पुलिस? एक प्रोटेस्ट की जगह पुलिस ने उसकी इजाज़त दी, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई व्यक्ति अनशन कर रहा है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? सरकार वो क्या लोग ये कर कहते सकती हैं कि ये रोज नए नए नियम हमको बताए जाते हैं यहाँ पुलिस की तरफ से, मतलब दीपके की है? टीम क्योंकि जो उसमें है, दोनों ही चीज़ सौरभ तो आप क्या देखें सरकार कि- किसी तरीके से ये मतलब इन्वॉल्व है इसमें कि भाई यहाँ भीड़ नहीं आनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें भीड़ नहीं आनी चाहिए। वो तो लाके सब कुछ करके देख चुके हैं ना, कि जब वो आए इंडिया उसके बाद वो कनॉट प्लेस के चक्कर मार रहे थे कि कुछ तो जंतर मंतर पे भीड़ आ जाए, उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचूँ। फिर उसके बाद उनकी जो बयानबाजियाँ देखें वो किस प्रकार के, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो किससे बातचीत कर रहे हैं, किन किन दलों के नेताओं के साथ उनके संपर्क, वो तो सीधे दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल आउटपुट के एक्सटेंडेड हैंड के तौर पे आप काम कर रहे हो। केजरीवाल जी ने गले लगाया उनको आज। हाँ, और मंच पे वहाँ जाना, मनीष सिसोदिया के साथ पहले रिश्ता रखना, आम आदमी पार्टी के साथ जैसे वो रह चुके हैं, राहुल गांधी के बारे में जैसी जैसी टिप्पणी वो कर चुके हैं, और अब उनसे पूछिए तब वो कन्नी काटते हैं।